शस्त्रकर्ण 2022 में क्वेश्चन आया था यहाँ से भी, और जो मैंने बताया ना तिर्यक छेदन वहां से भी। तो आप देख सकते हैं 2022 में 2 क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे गए हैं, तो कितनी वेटेज रखता है ये, है ना। इनफैक्ट 21 में भी जलोका से क्वेश्चन आया था, तो आप देख सकते हो कि 20 में भी आया है, 21 में भी आया है ना। रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये था कि जो अल्पशोफ है वो शोफ की कौन सी स्टेज में लक्षण मिलता है। सो आंसर क्या था, आम शोफ का भी लक्षण है और पक्व शोफ में भी मिलता है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईयू एस्पिरेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह। सो कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो एआईपीजीटी में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं संहिता वाइज उस पर भी एक वीडियो बना दी जाए उन स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरा 31 जुलाई को क्योंकि हमारा एग्जाम आने ही वाला है, बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है, तो इस कम ड्यूरेशन में आप मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको हम कितना मतलब रिवाइज कर लें कम टाइम में। तो सबसे पहले हम वही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो एटलीस्ट आपको सबसे पहले ये रिवाइज करने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि रिवीजन के साथ साथ जो मॉक टेस्ट हैं उस सीरीज को आप जो है कंटिन्यू रखिए, ठीक है। डेली आपको 2 से 3 मॉक लगाने और साथ ही साथ उसको जो है एनालाइज भी करना है, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको देखते हुए चले, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंस रखता है, तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सुश्रुत सूत्र स्थान से देखेंगे सबसे पहले। बट बिफोर डैट एक रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से कि एक सिंगल वीडियो प्रिपेयर करने में बहुत टाइम और एफर्ट लगता है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको यूज़फुल लगती है, तो आप इसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं कल का इंसिडेंस बताऊं तो मैं नाइट में, यू विल हार्ड टू बिलीव कि नाइट में मैं 2 AM पर रिकॉर्डिंग कर रही थी। एंड इवन दो आई एम हैविंग हेक्टिक शेड्यूल इन पंचकर्मा डिपार्टमेंट ऑल्सो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। और क्योंकि हमारा पीजीटी का एग्ज़ाम भी आ चुका है, डेट भी आ चुकी है, तो टाइम कम है, लेकिन हमें बहुत सारा पार्ट प्रिपेयर करना है, इसीलिए कुछ गाइडेंस के साथ मैं आपके लिए वीडियोस लाती हूँ। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने एस्पिरेंट्स में। सो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वेद उत्पत्ति अध्याय, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में देखिए सबसे फर्स्ट चैप्टर है वेद उत्पत्ति अध्याय। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते इससे, लेकिन फिर भी जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, कोशिश कीजिए कि आप अपनी संहिता लेके बैठ जाइए। आई नो टाइम बहुत कम है, बट क्योंकि ये चीज़ भी ज़रूरी है, लास्ट मोमेंट पे एटलीस्ट ये वाले चैप्टर्स तो रिवाइज कर ही लीजिए, ठीक है। तो संहिता ले लीजिए और साथ ही साथ आप टिक करते चलना, ओके। तो फर्स्ट चैप्टर जो वेद उत्पत्ति अध्याय है, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं तो वो देख लेते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, लेकिन फिर भी कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो देखिए। शल्य अंग की प्रधानता क्या है। नेक्स्ट है व्याधियों के जो चतुर्विध भेद बताए हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो स्थावर विष के जो 4 भेद बताए हैं, स्थावर औषधियों के जो 4 भेद बताए गए हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स, ओके। वनस्पतियों के एग्जाम्पल है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे गए, इसलिए इस पर कम फोकस करेंगे हम। नेक्स्ट चैप्टर है शिष्य उपनयनीय। तो इसमें भी क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं, बट अगर आप फिर भी रीड करना चाहें तो केवल 2 पॉइंट्स रीड करना है। पहला है शिष्य के लक्षण कौन कौन से बताए गए हैं, कौन सा वस्त्र, कौन से वर्ण का वस्त्र उसको धारण करना चाहिए, ठीक है। तो शिष्य लक्षण और साथ ही साथ जो आयुर्वेद अध्ययन में जो वर्जित समय बताया गया है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइम पर आपको जो है अध्ययन मना किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अध्ययन संप्रदानीय अध्याय। तो उसमें भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, लेकिन जो स्थान की जो निरुक्ति बता रखी है, जैसे कि निदान स्थान की निरुक्ति क्या है, हेतु लक्षण निर्देश, है ना। शारीर स्थान की क्या है, विज्ञान अर्थम। चिकित्सा स्थान की क्या है, प्रायश्चितम प्रशमनम शांति कर्म, जैसे करके जो बताया हुआ है, तो उतना आपको पता होना, ठीक है। तो स्थान की निरुक्ति वो देख लेना। साथ ही साथ कल्प स्थान के जो चैप्टर के नाम है उसमें भी स्पेशली जो फर्स्ट चैप्टर उसका नाम आपको पता होना चाहिए, अन्नपान रक्षा, ठीक है, अन्नपान रक्षा। नेक्स्ट जो भूत विद्या है ना, तो भूत विद्या के अंदर कितने चैप्टर आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से आते हैं, 60 to 62, ठीक है। 60 कौन सा है, अमानुष प्रतिषेध अध्याय जो है, और 61 है अपस्मार एंड देन है उन्माद, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आते हैं भूत विद्या के अंतर्गत। नेक्स्ट तंत्र भूषण, ठीक है।
तो तंत्र भूषण में कौन कौन चैप्टर आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, जो 4 चैप्टर, ठीक है। तंत्र भूषण पे क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा आयुर्वेद धन में जो वर्जित समय है इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रभाषणी अध्याय, ठीक है। तो प्रभाषणी अध्याय में 2 रेफरेंस मिलते हैं आपको, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है यथा खरचंदन भारवाही, है ना, ठीक है। तो ये रेफरेंस याद रख लेना। इसके अलावा यहाँ पर तस्कर वैद्य का भी वर्णन आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अग्र उपहरणी अध्याय चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पर जो अष्ट शस्त्र कर्म बताए हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से शस्त्र कर्म आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, चरक ने कौन से बताए हैं और वाग्भट ने कौन से बताए हैं। जो 13 बताए उन्होंने वो भी आपको पता होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं प्रशस्त व्रण के लक्षण। शस्त्र कर्म करने योग्य वैद्य कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो अलग अलग छेदन बताया हुआ है कि तिर्यक छेदन कहाँ करना है, चंद्रमंडल आदि छेद कहाँ करना है, ठीक है। इस पर रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, 2020 में भी आया था, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें से देखा जाए तो चैप्टर 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छेदन पर क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके अलावा अभुक्त से जो छेदन करने को बताया, जो शस्त्र कर्म करने को बताया, वो कौन कौन से रोग हैं वो भी क्वेश्चन आ चुका है। अभुक्त शस्त्र कर्म 2022 में क्वेश्चन आया था यहाँ से भी, और जो मैंने बताया ना तिर्यक छेदन वहां से भी। तो आप देख सकते हैं 2022 में 2 क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे गए हैं, तो कितनी वेटेज रखता है ये, है ना। नेक्स्ट देखिए चैप्टर 6। अच्छा एक और चीज, चैप्टर 5 में ही जो ऋतु अनुसार व्रण की पट्टी किस समय आपको ओपन कर रही है ना, जैसे कि बता रहे थे ना हेमंत शिशिर बसंत ऋतु में जो है 3rd डे आपको व्रण पट्टी खोलनी, तो वहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो बहुत ही जरूरी है ये चैप्टर। 2020 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 6 चैप्टर की तरफ, ऋतुचर्या अध्याय। तो ऋतुचर्या में एक तो आपको पता होना चाहिए काल की निरुक्ति क्या बताई हुई है, ठीक है। काल की निरुक्ति जो बताई हुई है ना, कालो ही नाम भगवान स्वयंभू बोला गया है उसे, ठीक है। नेक्स्ट जो वो बताए हुए काल चक्र के जो विभाजन बताया हुआ है ना वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो ऋतुओं में अलग अलग चीजें बताई हुई, स्पेशल पॉइंट्स बता रहे, जैसे वर्षा ऋतु में बताया हुआ है आपह दाहकर, कि जो वर्षा ऋतु का जो जल है वो कैसा होता है, दाह करने वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा जो पूरे 24 आवर्स को 6 ऋतुओं में जो विभाजित किया हुआ है वो बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऋतु विभाजन 24 आवर्स में कैसे किया, जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि प्रत्युष काल जो है, जो सूर्योदय पूर्व का जो समय है वो किस ऋतु से सामंजस्य रखता है, तो आंसर क्या है, हेमंत ऋतु के साथ रखता है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रीड कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं 7th चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यंत्र विधि, ठीक है। तो यंत्र विधि में से आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से 6 प्रकार बताए गए हैं यंत्र के, उनकी संख्या, कर्म, ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें कि 6 प्रकार यंत्रों में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो वो है शलाका यंत्र, ठीक है। शलाका यंत्र से क्वेश्चन आते हैं। अंकुश वदनानी, जांबव वदनानी, क्षार वाला कौन सा है, कर्म कौन सा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट गूढ़ शल्य कौन सा आप जो है यूज करोगे, प्रधानतम यंत्र कौन सा है, हस्त बताया गया है। तो ये सारी चीजें आप देख लेना। अच्छा 2021 में अष्टांग हृदय से क्वेश्चन पूछा गया था यंत्र विधि से ही, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और रिपीटेड क्वेश्चन सारे 21 में भी आया था, 22 में भी आया था, ठीक है। तो 5th के बाद में 7th चैप्टर हमारा जरूर हो जाता है। आगे चलते हैं शस्त्र अवचारणी अध्याय चैप्टर नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से भी 2022 में क्वेश्चन आया था, दैट वाज जो त्रिविध पायना बताए गए हैं वहां से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 20 में भी क्वेश्चन आया, 22 में भी आया है। तो ये पूरा ही चैप्टर जरूरी है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं युग्य सूत्री अध्याय। तो युग्य सूत्री अध्याय से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, अगर आएगा तो वो भी जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि उत्पल नाल है, तो उत्पल नाल जो है किस किस में यूज होती है, वेधन में, है ना, कर्ण संधि में, एषण में, तो इन तीनों चीजों में यूज होती है उत्पल नाल, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 10, दैट इज विशिखानुप्रवेशनी अध्याय। तो यहाँ पर जो रोग विज्ञान के 6 साधन बताए हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। श्रोत आदि जो 5 इंद्रियां हैं, साथ में प्रश्न, तो ऐसे करके जो रोग विज्ञान के 6 साधन है वो रीड कर लेना। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, तो एक बार बस रीड करके छोड़ दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं 11th चैप्टर पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यंत्र शस्त्र। और ये जो शस्त्र कर्म वाला जो चैप्टर 5, इसके बाद जो है हमारा क्षार पाक विधि इंपॉर्टेंट है, 11th चैप्टर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्षार को प्रधान क्यों बताया गया, ठीक है। कौन कौन से 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से क्षार प्रधान माना गया है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में कि पानीय क्षार जो है वो किस में कॉन्ट्राइंडिकेटरी है, ठीक है। तो आंसर क्या था, तिमिर रोग में। तो आपको पानीय क्षार, प्रतिसारणीय क्षार किस में इंडिकेशन है, किस में कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। जो त्रिविध क्षार निर्माण विधि बताई हुई है, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण क्षार,
तो उसमें एक पर्यायवाची पूछा गया था मृदुसार का, कि संव्योहिम जो है वो किसे बोलते हैं, ठीक है, संव्योहिम। तो जो मृदुसार है उसको बोलते हैं संव्योहिम, ठीक है। तो क्षार निर्माण विधि भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन से द्रव्य मिलाने पर उस जो मृदुसार है वो मध्यम में कन्वर्ट हो जाएगा, और मध्यम में ऐसा क्या मिलाएंगे जो वो तीक्ष्ण क्षार में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, अच्छे से देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो क्षार है उसका कहाँ कहाँ निषेध है ना, निषेध भी देख लेना, जैसे कि उद्वृत फल योनि में मना किया हुआ, रक्तपित्त में मना किया है, क्लीबता में मना किया हुआ है, ठीक है। तो निदान भी निषेध भी पढ़ लेना। आगे चलते हैं अग्निकर्म, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अग्निकर्म में अभी रिसेंटली 2022 में क्वेश्चन रखा गया था, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना इसे भी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप दहन कर रहे हैं तो उसके पूर्व कौन सा अन्न देना है, पिच्छल अन्न देना है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन यही बन सकता है। दूसरा, जो त्वक मांस आदि जो दग्ध लक्षण बताए हैं ना, कि कपोत वर्ण है, शब्द प्रादुर्भाव है, ये कौन से दग्ध होने पर मिलेगा, ठीक है। कपोत वर्ण कब मिलेगा, ठीक है, शब्द प्रादुर्भाव कब मिलेगा, त्वक दग्ध में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो अग्नि दग्ध के जो 4 भेद बताए गए हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध, अति दग्ध, इसके लक्षण एज वेल एज चिकित्सा। जैसे कि सम्यक दग्ध में क्या बताते हैं, वो ताल फल वर्ण। चिकित्सा जो है, जैसे सम्यक दग्ध की चिकित्सा बताई हुई है पित्तज विदृधि के समान, है ना, जबकि अति दग्ध की बताई हुई है पित्तज विसर्ग के समान, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इस पे क्वेश्चन आ चुका है धूम उपहत। जो धूम उपहत है उसकी चिकित्सा का क्रम पूछा गया था। सो सबसे पहले आपको वमन कराना है, उसके बाद में शिरोविरेचन कराना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 4 भेद एवं इसकी चिकित्सा, ठीक है, ये पढ़ लेना। क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है, अच्छे से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 13 चैप्टर, दैट इज जलोकावचरण। जलोकावचरण में से बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि श्रृंग जो है वो कितना अंगुल तक रक्त का विसेचन कर सकता है, तो वो है 10 अंगुल, है ना। जो आपकी ये है तुम्बी है वो कितना कर सकती है, 12 अंगुल तक, ठीक है। और जो जलोका है वो 1 हस्त प्रमाण तक रक्त विसेचन कर सकता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, इसकी जो लेंथ है श्रृंग की कितनी है, 18 अंगुल लेंथ है इसकी, है ना। और अलाबू की कितनी है, 12 अंगुल जो है उसकी लेंथ है, और 18 उसकी विड्थ है। नेक्स्ट, जहां से क्वेश्चन अभी तक रखा गया है वो है सविश और निर्विश जलोका, ठीक है। तो निर्विश जलोका जो है उस पे क्वेश्चन होता है सावरिका पर आ चुका है ऑलरेडी। तो क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में, इनफैक्ट 21 में भी जलोका से क्वेश्चन आया था। तो आप देख सकते हो कि 20 में भी आया है, 21 में भी आया है ना। रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 14 चैप्टर, दैट इज शोणित वर्णनीय अध्याय, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रक्त के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2022 में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, तो जरूरी है अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो वातादि दुष्ट रक्त के लक्षण बताए हुए हैं, जैसे कि अगर कफ दुष्टि है तो गैरिकोदम संकाशम बताए हुए, अगर सन्निपातिक दोषों से सन्निपात दोष अगर दुष्टि है तो कांजिकाभम बताया हुआ है ना। इसके अलावा रक्त मोक्षण से पूर्व आपको कौन सा अन्न लेना है, यवागुपान कराएंगे पेशेंट को, ठीक है। तो अग्निकर्म से पूर्व जो है पिच्छल अन्न दे रहे हो, लेकिन रक्त मोक्षण से पूर्व जो है यवागुपान दे रहे हो, ये भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। इसके अलावा मैंने बताया वात आदि दोषों से दुष्ट जो रक्त के लक्षण है वो भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, एक एक धातु जो है उसका जो अवस्थान काल बताया गया है ना, 3015 जो बताया गया है ना कला, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, रक्त स्रावण को रोकने के उपाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2019 में पूछा गया, 20 में भी पूछा गया, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। रक्त स्रावण रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, 4 हैं, है ना। स्कंदन संधान, पाचन दहन, है ना, ये 4 हैं, पढ़ लीजिएगा, बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने देखा कौन कौन से चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, 1 to 14 में से 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, ये आप कितने हो गए, 7 चैप्टर्स तो पढ़ ही लेना, ठीक है। आगे चलते हैं 15 चैप्टर पे, दैट इज दोष धातु मल क्षय वृद्धि, ठीक है। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो प्राकृत वात पित्त कफ, इन तीनों के जो कर्म बताए हुए वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जो मल के जो स्वाभाविक कार्य हैं उस पर क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, ठीक है। पुरीश और मूत्र इस पे रख के पूछा था उन्होंने। पुरीश क्या करता है, उपस्तंभ और वायु अग्नि का धारण करता है ना। मूत्र क्या है, विक्लेद कृन मूत्रम, ठीक है। तो ये 2020 में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो गर्भाशय का चिकित्सा सूत्र है वो भी जरूरी है, मेद्य अन्नपान वगैरह जो बताया गया है वो भी पढ़ लेना, ठीक है।
आगे चलते हैं। अच्छा, इसी चैप्टर में से अभी रिसेंटली यूपीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, तो जो यूपीपीएससी के एस्पायरेंट्स करने वाले हैं या जो कर रहे हैं वो भी देख लीजिए कि इस पर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्थूल और पुरुष है ना, ये दोनों ही जो पुरुष हैं वो किसके निमित्तज होते हैं, तो रस निमित्तज होते हैं सारे सुश्रुत के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन चरक क्या बोलते हैं, आहार और निद्रा दोनों के निमित्तज बताया गया स्थूल और पुरुष को, ठीक है। एनीवेज आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 16 पे। 16 चैप्टर क्या है, कर्णवेद, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कर्णवेद का प्रयोजन क्या बताया गया, क्यों कर रहे हैं हम कर्णवेद, ठीक है। तो एक तो रक्षा के लिए है ना, और दूसरा दैव कर्म है, ये संस्कार है ना। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था 20 में, क्वेश्चन था कि जो मन्य स्तंभ है वो कौन सी सिरा का वेदन होने पर होता है, ठीक है ना। तो आपको जो है कर्ण सिराओं के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, जो 3 बताई हुई हैं, और उनके वेदन होने से कौन कौन से व्याधि या फिर लक्षण की उत्पत्ति होती है। ओके, नेक्स्ट कर्ण संधान की जो 15 विधियां बताई गई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उनके लिए वेल एंड गुड है, सिर्फ रिवाइज कर लीजिए। लेकिन जिन्होंने इस चैप्टर को टच नहीं करा है उनके लिए या तो आप, अगर आपके पास में टाइम है तो आप ये मैंने आई बटन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर अगर टाइम नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारा सिलेबस रिवीजन के लिए बचा हुआ है, तो बेटर है कि इस चैप्टर को छोड़ दीजिए, ठीक है। कर्ण सिराओं के बारे में लेकिन एटलीस्ट पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि कर्ण संधान विधि जो 15 विधियां हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन, आई मीन लॉन्ग टॉपिक जाता है, और लास्ट मोमेंट पे अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं लेना, ठीक है। तो बेटर है छोड़ दीजिए, और अगर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, रिवाइज करना बाकी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके साथ साथ और कर्णपाली के जो 10 उपद्रव बताए गए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन रखी पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा उपद्रव नहीं है, ठीक है। तो कर्णपाली के जो उपद्रव है वो भी पढ़ लेना, ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 17 पे। तो 17 भी बहुत ज़रूरी चैप्टर है, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी, पीजीटी के लिए भी। आम पक्वेशनी अध्याय, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास में आम शोफ है, पच्यमान है और पक्वशोफ है ना। तो इन तीनों के आपको स्टेजेस पता होनी चाहिए। क्वेश्चन 2018 या फिर 19 में पूछा गया था, सॉरी 2020 में पूछा गया था अल्पशोफ का, है ना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि जो अल्पशोफ है वो शोफ की कौन सी स्टेज में लक्षण मिलता है। सो आंसर क्या था, आम शोफ का भी लक्षण है और पक्वशोफ में भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आलेपन आदि से शोफ का शमन। तो जो 7 उपक्रम बताए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, 19 में क्वेश्चन आया था इस पर, तो इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 18, दैट इज व्रण आलेपन बंधन विधि अध्याय, ठीक है। तो आलेपन वाला तो पार्ट इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आया था वो है बंधन विधि। तो जो 14 प्रकार के बंधन बताए हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उन पर, उनके स्थान पर क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछे जाते हैं, है ना, कि अंश संधि पर कैसा करोगे, अंश संधि च्युत होने पर कैसा करोगे, ठीक है, मुत्तोली बंध क्या होता है, ठीक है, चिबुक बंध वगैरह, इन सब पे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, बहुत जरूरी है, पढ़ लेना। नेक्स्ट गाढ़, शिथिल और संबद्ध जो बंध बताए गए हैं त्रिविध, वो भी पढ़ लीजिएगा कि गाढ़ बंध जो है वो कहाँ करना है, शिथिल कब करना है और संबंध कहाँ करना है, ठीक है। अभी रिसेंटली इसमें भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप देख सकते हो चैप्टर 15, 16, 17, 18, देखो चारों चैप्टर आसपास हैं और चारों से ही 2020 में एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए जरूरी हो जाते हैं ये वाले चैप्टर्स। इसी के साथ साथ ये भी पढ़ लीजिएगा कि अबंध्य व्रण कौन से बताए गए हैं जहां पर आपको बंधन नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फुल रहेगा, एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, नेक्स्ट 20 से 23, देन 25, देन 33, 35, नेक्स्ट 38, 39, 41 और लास्ट में 45, 46, ठीक है। एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए, और अगर और ज़्यादा मैं कंसाइज करूँ तो 23rd तक तो एटलीस्ट आप पढ़ लेना, ठीक है। अब हम देखेंगे सुश्रुत निदान स्थान के,